हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ज्योमेट्रियन कॉन्फ्रेंस जो कि 1990 में हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर कोई डीएलएड का एग्जाम दे रहा है तो डेफिनेटली आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो इतने अच्छे से समझ आना चाहिए कि आप लिख पाए क्वेश्चन को। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे DSSB वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक दो फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं देख रही हूँ व्यूज होते हैं बट आप लाइक नहीं करते, तो समझ आता है तो लाइक किया कीजिए ना। ठीक है, तो देखिए ज्योमेट्रियन कॉन्फ्रेंस, तो ज्योमेट्रियन जो है वो एक जगह है जी, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, जगह है ना, जगह का नाम। सो वैसे ही ज्योमेट्रियन जो है वो थाईलैंड में एक जगह का नाम है। वहां पर 1990 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके लिए? एजुकेशन फॉर ऑल, यानी EFA भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। सो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को इसीलिए क्योंकि ये ज्योमेट्रियन जगह पे हुई थी, सो ज्योमेट्रियन कॉन्फ्रेंस इसको बोल देते हैं। 155 से भी ज्यादा मेंबर्स, यानी यूनाइटेड नेशन जो है ना, मतलब UN एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे कंट्रीज जो है वो मेंबर्स, और ऑलमोस्ट हर कंट्री जो है वो मेंबर है UN का, कुछ एक दो कंट्रीज को, कुछ एक कंट्रीज को छोड़ के। ओके, सो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 155 मेंबर्स जो है उन्होंने वो असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे ज्योमेट्रियन नाम की जगह पे। पार्टिसिपेंट्स ने, ये बेसिकली एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी एजुकेशन फॉर ऑल के लिए, और इन्होंने ऑब्वियसली एजुकेशन फॉर ऑल के लिए थी, यानी सबको एजुकेशन मिले। एजुकेशन देना जो है मतलब मिलना, सबको एक अच्छी एजुकेशन मिलना सबका हक है, राइट है। सो वही चीज यहाँ पे इन्होंने रिकन्फर्म की, रीअफर्म की। ठीक है, दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ देयर डिटर्मिनेशन टू इंश्योर एजुकेशन फॉर ऑल। सो आपको घूम फिर के बात जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल के अराउंड ही नजर आएगी। ओके, बट कुछ एक चीजें फैक्चुअल आएंगी जो आप लिख लीजिएगा। पहली फैक्चुअल चीज तो ये है कि ज्योमेट्रियन कॉन्फ्रेंस 1990 एजुकेशन फॉर ऑल थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, इतना याद रखना है अभी तक के लिए। बाकी और ये वर्ल्ड डिक्लेरेशन है ऑब्वियसली, और इसकी सारी की सारी चीजें आपको एजुकेशन फॉर ऑल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अराउंड घूमती हुई नजर आएंगी। और ये बहुत सारे कंट्रीज में जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे उन्होंने ये वर्ल्ड डिक्लेरेशन जो थी एजुकेशन फॉर ऑल की, उसको क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था। ओके, फर्दर अगर बात करें तो जो पार्टिसिपेंट्स थे इसमें एजुकेशन फॉर ऑल पे जो काम कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या चीजें की इस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठी होके? तो इकट्ठे होने के बाद ऑब्वियसली इन्होंने घूम फिर के एजुकेशन फॉर ऑल की बात की होगी, तो इन्होंने रिकॉल किया कि भाई एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, तो सभी लोगों को एजुकेशन जो है वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, सो फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल एज, तो हर एक का फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। इन्होंने ये बोला कि एजुकेशन जो है वही हेल्प करती है एक सेफ, हेल्दी, प्रोस्पेरस और एनवायरमेंटली साउंड वर्ल्ड के लिए। मतलब अगर हम एक अच्छा संसार, हंसी खुशी वाला और अच्छे एनवायरमेंट वाला सेफ संसार चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए एजुकेशन। ठीक है, तो ये एजुकेशन जो है वो एक इंडिस्पेंसेबल की है, मतलब एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, मतलब सिर्फ एजुकेशन से भी कुछ नहीं होगा, बट पहली कंडीशन क्या है? एजुकेशन है। किसके लिए? कोई भी पर्सनल, सोशल या किसी भी तरीके के इंप्रूवमेंट को अगर हम करना चाह रहे हैं, सो एजुकेशन जो है वो एक अच्छा साधन है। रिकग्नाइज्ड दैट ट्रेडिशनल नॉलेज या फिर जो इंडिजिनस कल्चरल हेरिटेज है उसकी भी एक वैल्यू और वैलिडिटी होती है डेवलपमेंट के लिए। सो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल हेरिटेज को भी बचा के रखना है। ओके, एक्नॉलेज्ड दैट ओवरऑल द करंट प्रोविजन ऑफ एजुकेशन मस्ट बी मेड मोर रेलेवेंट, क्वालिटेटिवली इंप्रूव्ड एंड मेड यूनिवर्सली अवेलेबल। तो जैसे हमने अभी तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ा था कि सबको मिलनी चाहिए, वही चीज इन्होंने बोली है कि एक रेलेवेंट और क्वालिटेटिव एजुकेशन सबका हक है और वो सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक साउंड बेसिक एजुकेशन को क्या बोला है? फंडामेंटल बोला है कि वो सबके लिए जरूरी है। हायर लेवल्स को अगर स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकली लिटरेसी हम बढ़ाना चाह रहे हैं, सो उन सब के लिए हमें एक बेसिक एजुकेशन की नॉलेज की जरूरत है। वो सारी चीजें इन्होंने बात की। ठीक है, अब इन्होंने जो ड्राफ्ट दिया वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन का, उसमें 9 आर्टिकल्स इन्होंने दिए। ये है वो 9 आर्टिकल्स, यानी जैसे मीटिंग बेसिक लर्निंग नीड्स, शेपिंग द विजन, यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस एंड प्रोमोटिंग इक्विटी,
focusing on learning, broadening the means and scope of basic education, enhancing the environment for learning, partnership को strengthen करना, developing a supportive policy context और mobilizing resources. So ये 9 आर्टिकल्स हैं. अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, वरना आप लोग बोलेंगे कि आपने तो सिर्फ देख के पढ़ दिए. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनको. सबसे पहला है मीटिंग बेसिक लर्निंग नीड्स. सो कोई भी, मतलब चाहे वो चाइल्ड है, यूथ है, अडल्ट है, कोई भी है, उसको एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिलनी चाहिए. उसके लिए एक बेसिक लर्निंग नीड उसको होनी चाहिए. ठीक है, तो मतलब वो जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं उनका वो फायदा उठा सके, उसके लिए उसके पास नॉलेज तो होनी चाहिए ना. तो जो बेसिक लर्निंग नीड्स हैं उसको हमें पूरा करना है. ठीक है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स एम्पावर्स इंडिविजुअल्स इन एनी सोसाइटी. सो अगर ये लर्निंग नीड्स पूरी हो जाती हैं तो ऑब्वियसली इंसान स्ट्रेंथन फील करेगा, एम्पावर्ड फील करेगा. फंडामेंटल एम क्या है एजुकेशनल डेवलपमेंट का? नॉलेज को या जो कॉमन कल्चरल या मोरल वैल्यूज है, हेरिटेज है, उसको ट्रांसमिट करना नेक्स्ट जनरेशन में. सो वो ट्रांसमिशन जो है वो जरूरी है. बेसिक एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन होती है एक अच्छी लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाता है? मीटिंग बेसिक लर्निंग नीड्स. तो आप सिर्फ ये 9 आर्टिकल्स हेडिंग्स लिख लीजिए जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दी. ठीक है, तो ये हेडलिंग्स अगर आप देख लेंगे तो इन्हीं को आप ब्रॉड लेवल पे थ्योरेटिकल एग्जाम में भी लिख पाएंगे और प्लस इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाएंगे. शेपिंग द विजन, अब जो भी विजन हम लेके चल रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल का, सो उसके लिए हमें विजन को एक तरीके एक शेप देनी पड़ेगी कि हम क्या चाह रहे हैं. ठीक है, जैसे यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस एंड प्रमोटिंग इक्विटी, फोकस करना है लर्निंग पे, ब्रॉडनिंग द मीन्स एंड स्कोप ऑफ बेसिक एजुकेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजों की हमें जरूरत है. ये एक्सपेंडेड विजन है हमारा. ओके, यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस एंड प्रमोटिंग इक्विटी जो थर्ड हमारा आर्टिकल है, जिसमें ये एक्सेस और इक्विटी को प्रमोट करने, मतलब पहले तो एक्सेस होनी चाहिए बेसिक एजुकेशन की, जो हम बोल रहे हैं कि मतलब होता है ना सेम चीज, मतलब बेसिक लर्निंग नीड्स के लिए हमें बेसिक एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. सो वो प्रोवाइड हो तो कम से कम एक्सेस तो हो, उसकी स्कूल्स तो हो आसपास. सो वो एक्सेस करना है, देन इक्विटी को प्रमोट करना है. इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है वो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा. बहुत बार मैंने आपको समझा रखा है. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेसिक, वही रिपीटेशन आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से बातों को कहा गया है. सो ये आप देख लीजिएगा. मैं सिर्फ आपको उस पॉइंट का जिस्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूं. ओके, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्लाइड पे कुछ लिख रखा, आप बोल कुछ रहे हो. तो जो स्लाइड पे लिख रखा है वो आप पढ़ सकते हैं. मैं जो बोल रही हूं मैं उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके और उसको आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं. ओके, देन लर्निंग पे फोकस करना है, जो हमने अभी अभी बोला था कि एटलीस्ट बेसिक लर्निंग तो हो. तो हम जो मिनिमम लर्निंग लेवल्स की बात करते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, सो वही चीज है कि आपको लर्निंग पे फोकस करना है. एजुकेशन में जो हम बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि वो एक्चुअल लर्निंग को तो एक्वायर कर पाए, आउटकम तो कुछ निकल के आए. राइट, ब्रॉडनिंग द मीन्स एंड स्कोप ऑफ बेसिक एजुकेशन. सो जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, मतलब लर्निंग तो बर्थ के टाइम से ही शुरू हो जाती है ना. मेन एजुकेशन सिस्टम का काम क्या होता है कि जो लाइफ लेसन्स है वो बच्चों को सिखाए जाए. राइट, सो जो हमें क्या करना है, जो बेसिक एजुकेशन है उसका स्कोप और मीन्स जो है हमें थोड़े से ब्रॉडन करने हैं, इंक्रीज करने हैं. लर्निंग एनवायरमेंट, मतलब एनहेंस करना है हमें एनवायरमेंट लर्निंग के लिए. तो एक लर्निंग एनवायरमेंट अच्छा हमें बना के चलना है ताकि एक अच्छा लर्निंग एनवायरमेंट होगा. सो उसकी वजह से नॉलेज और स्किल्स दोनों की दोनों ही एनहेंस होंगी. ओके, सो नॉलेज एंड स्किल, या उल्टा भी लगा सकते हैं, आपकी नॉलेज और स्किल अगर है तो वो लर्निंग एनवायरमेंट को एनहेंस करेंगे. ठीक है, तो वाइस वर्सा रहेंगी चीजें. अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा है तो आपकी नॉलेज अच्छी होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर नॉलेज अच्छी है तो एनवायरमेंट भी कंपैरेटिवली अच्छा ही होगा. पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना है, चाहे वो नेशनल, रीजनल, लोकल लेवल. सो बेसिकली डिसेंट्रलाइज भी करना है चीजों को और पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि सब लोग मिलके उस चीज के ऊपर काम कर सके. ठीक है, डेवलपिंग अ सपोर्टिव पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट. तो जो भी पॉलिसीज आप बना रहे हैं वो भी आपके विजन को सपोर्ट करें, मतलब सोशल लेवल पे या कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमिक सेक्टर पे जो जो चीजें आप बना रहे हैं, जो जो पॉलिसीज आप बना रहे हैं वो हमारे एजुकेशन फॉर ऑल के फंडे को सपोर्ट करती हो. ओके, देन मोबिलाइजिंग
रिसोर्सेज, तो जो बेसिक नीड्स की हम बात कर रहे हैं कि बेसिक लर्निंग नीड्स पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम जो है न्यू फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को मतलब जो मोबिलाइज कर सकते हैं, चाहे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज या नए फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज हमें बनाने हैं, पब्लिक, प्राइवेट या वॉलंटरीली। सो कई बार ये होता है कि मान लो प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई चीज है या कोई मशीन है, या तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं या बच्चों को वहां ले जाके उसके बारे में बता सकते हैं। तो हमें रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, ये 9th पॉइंट, इनका 9th आर्टिकल हमें बताता है। ठीक है, अब ओवरऑल ये क्या बोलते हैं, ओवरऑल हम सिर्फ इतना सा चाह रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल सॉलिडारिटी को स्ट्रेंथन करना है, यानी सब एक दूसरे की हेल्प करें और सब लोग मिलके जो बेसिक लर्निंग नीड्स की हम बात कर रहे हैं उसको पूरा करने में हेल्प करें। Okay, substantial and long-term increases in resources for basic education will be needed. तो substantial and long-term मतलब जो भी resources हैं वो long term के लिए चाहिए होंगे हमें, वो increase करने हैं हमें। Basic needs जो है adults की, children की, वो address करनी है whenever they exist। तो जो मतलब क्योंकि हम तो सिर्फ बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे ना, हम education for all की बात कर रहे हैं, तो इसमें adult literacy भी include हो जाता है। ठीक है, ऑल नेशंस वर्क टुगेदर, मतलब वो कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सभी नेशंस को साथ में मिलके काम करना है, हमें जो डिक्लेरेशन में गोल्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट करने पे फोकस करना है। सो मेन एरिया क्या रहेंगे फोकस के, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना है, यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो हमें देनी है प्राइमरी एजुकेशन के कंप्लीशन के लिए, लर्निंग अचीवमेंट जो हमें इंप्रूव करनी है, अडल्ट इलिटरेसी को रिड्यूस करना है और अडल्ट लिटरेसी को बढ़ाना है। बेसिकली जो अडल्ट्स हैं ऑलरेडी और वहां पे भी उनको एजुकेशन या वो इलिटरेट है तो उनको भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि अडल्ट इलिटरेसी कम कर सकें हम। ओके, एक्सपेंशन ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ एंड अडल्ट, तो स्किल ट्रेनिंग देनी, तो आप ये देखिए कि यहाँ अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके अडल्ट तक की बात हो रही है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी लेवल पे बात हो रही हो, तो जो जोमेटियन कॉन्फ्रेंस है वो सबकी बात कर रही है, एजुकेशन फॉर ऑल की, जो कि हमने ऑलरेडी 1986 की जो हमारी पॉलिसी हमने दी थी उसमें भी हमने एजुकेशन फॉर ऑल की बात की थी। ठीक है, सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, एक बेटर लाइफ के लिए इंडिविजुअल और उनकी फैमिली की, तो उसको हमें इंक्रीज करना है कि हम नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर कर सके, तो मेन फोकस इस पे रहेगा। 5 बेसिक प्रिंसिपल रहेंगे। पहला है इक्विटी, जिसमें हम यूनिवर्सलाइजेशन, एक्सेस एंड प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि इक्विटी होनी चाहिए, लर्निंग पे एम्फेसिस करना है, मीनिंग को ब्रॉडन करना है, जो बेसिक एजुकेशन का मीनिंग और स्कोप है, देन इंप्रूवमेंट करना है लर्निंग एनवायरमेंट में और पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना है। ये 5 बेसिक है, जो 9 आर्टिकल है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मेजर गोल्स क्या रहेंगे, यूनिवर्सल एक्सेस, हाँ ये गोल थोड़ा सा याद रख सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको अगर हायरार्की में कहीं पे जोमेटियन कॉन्फ्रेंस दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1990 में थी और एजुकेशन फॉर ऑल के फंडे से थी। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस हमें देनी है और अप टू 80% कंप्लीशन, मतलब एक्सेस तो सबको मिले और 80% तक प्राइमरी एजुकेशन में जो वो कर रहे हैं ना बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो 80% तक कंप्लीट करके ही निकले बाय 2000, तो 2000 के 1990 में ये बात हो रही है 2000 के बारे में। ओके, जो अडल्ट इलिटरेसी है उसको हमें हाफ तक रिड्यूस करना है, मतलब हम जो कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे हैं 1990 में, अगर मान लो इस टाइम पे आपके मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक्स अमाउंट, या मान लो 100 लोग इलिटरेट हैं, अडल्ट्स हैं 100, वो इलिटरेट हैं, सो हमें क्या करना है 10 साल तक हम काम करेंगे और जितने भी इलिटरेट है उसका हाफ हो जाना चाहिए। मतलब अगर हम 2000 में जाके पूछें कि कितने इलिटरेट हैं तो जो 1990 में थे उसका एटलीस्ट हाफ होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल एम्फेसिस हमें देना है फीमेल लिटरेसी के ऊपर, लर्निंग अचीवमेंट्स को हमें इंप्रूव करना है, देन एक्सपेंशन करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर का। सो घूम फिर के आपको बातें वही नजर आएंगी जो हमने शुरू में बात की थी। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या हुआ, डेफिनेटली जो जोमेटियन कॉन्फ्रेंस थी, जब हम 2000 में जाके इसके इफेक्ट्स देखते हैं, सो एक बेसिक एजुकेशन का स्कोप जो है वो ब्रॉडन कर दिया, जिसमें हम ये जो हमारा अडल्ट लिटरेसी है, ट्रेनिंग है, लाइफ स्किल है, इन सबको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको, एजुकेशन फॉर ऑल को हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स में। सो ये जो है ये मतलब हमने जो जोमेटियन कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन साइन की है ना, उससे रिलेटेड चीजें अब हम धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं हम उनको इंटेंसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक एजुकेशन पॉलिसीज बना रहे हैं,
ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इक्विटी पे काम कर रहे हैं कि जेंडर पैरिटी हो, करिकुलम रिफॉर्म्स हो, जो डिसएडवांटेज या पुअर सेक्शन है उसको भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले, तो वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा, उन्होंने स्पेशल एफर्ट्स किए एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइज किया चीजों को, जो प्लानिंग और मैनेजमेंट की बात हो रही है उसमें लोकल लेवल को भी इंक्लूड किया, तो डिसेंट्रलाइजेशन पे भी इन्होंने काम किया। प्लस टू डेवलप मैकेनिज्म ऑफ इंप्रूवमेंट इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो अगर आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोकल लेवल पे कम्युनिटी को जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ही बोल रहे हैं हम एक तरीके से। पार्टनरशिप हमें करनी है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो भी बेहतर तरीके से काम कर पाए। अब हमें इंपैक्ट बताना है E9 कंट्रीज पे। ये फैक्चुअल पार्ट है कि E9 कंट्रीज कौन से हैं अब, राइट। सो E9 मतलब जो हाई पॉपुलेशन कंट्रीज है, कि ये 9 कंट्रीज की पॉपुलेशन को अगर हम मिला देना तो वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन बन जाएगी। तो इन 9 कंट्रीज में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। सो अगर E9 कंट्रीज आपको कहीं पे नजर आता है तो E9 कंट्रीज मतलब ये हाई पॉपुलेशन कंट्रीज हैं, ओके। ये लोग इकट्ठे हुए वापस से रिसिफ में, कहां पे? ब्राजील में, मतलब 1990 में तो जोमेटियन में हुआ था। अब ये E9 कंट्रीज जब इकट्ठे हुए और इन्होंने देखा, क्योंकि 50% पॉपुलेशन तो इन्हीं देशों की है ना, तो जब इन्होंने चेक किया कि भाई हमने 1990 में जो जो कस्में खाई थी क्या वो पूरी हुई हैं, तो वो कस्मों में से काफी सारी चीजें इन्होंने पूरी कर दी। इनको नजर आया कि हमने काफी कुछ काम किया है उस तरफ, मतलब ये नहीं कह रहे कि 100% हो गई हैं सारी चीजें, बट काफी कुछ काम जो है वो हमें नजर आया है। हमें एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू जो है वो इन सारे के सारे E9 कंट्रीज में नजर आया है कि हाँ ये लोग एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर काम कर रहे हैं, ओके। इंपैक्ट क्या रहा पर्टिकुलरली? एक तो जो रिडक्शन की बात कर रहे थे अडल्ट इलिटरेसी की, वो मैसिव रिडक्शन हुआ। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्ट्रेटजीज में इंक्रीज हुआ, जिसमें हम पेरेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं और जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्री स्कूल एजुकेशन सर्विसेज का भी इंक्रीज देखने को मिला हमें। सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मिली हमें यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन में। जेंडर इक्विटी हमें थोड़ी इंप्रूव्ड मिली, ठीक है, अटेंडेंस की अगर हम बात करेंगे तो। एड्रेसिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज फॉर कोएग्जिस्टेंस, तो उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं कि कोएग्जिस्टेंस हो, इक्विटी हो, चीजें हो, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो डेवलप किया हमने। सो ये क्या है, ये E9 कंट्रीज ने जब डिटेल में देखा तो ये सारी चीजें उनको दिखी, ये इंपैक्ट नजर आया, ओके। इंक्लूजन की जो प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन है उसमें एडवांसमेंट हुई है। हम जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN, उनको हम किस में लेके आ रहे हैं? मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लेके आ रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लर्निंग एंड फॉर टीचर ट्रेनिंग, तो टीचर ट्रेनिंग के लिए डिस्टेंस एजुकेशन को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कि पार्टनरशिप आपने क्या कर दी? एक्सपेंड किया NGOs के साथ। आप पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में, नेशनल डाटाबेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट थी E9 कंट्रीज में जोमेटियन कॉन्फ्रेंस का, ओके। तो सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो जो चीजें, वही सेम बात है कि जो जो कस्में हमने जोमेटियन कॉन्फ्रेंस में खाई थी वो हमने थोड़ी थोड़ी उनके ऊपर काम करना शुरू कर रखा है और हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये था E9 कंट्रीज। अब है जो साउथ एशियन रीजन है, तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा? तो जब हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो उसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तो ये साउथ और एशिया, मतलब एशिया के भी साउथ वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इनमें भी आपको सेम चीजें थोड़ी थोड़ी जो हमने वही था जोमेटियन में जो बोला था उनमें काम करना इन्होंने भी शुरू किया है कि जो प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुई है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रोग्राम्स है उनको एक्सपेंड किया है, इक्वालिटी को हमने हाई प्रायोरिटी पे रखा है, अडल्ट लिटरेसी जो है वो हमारी इंक्रीज हुई है, देन इंप्रूवमेंट हुआ है एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंक्रीज हुआ है नेशनल बजट जो बेसिक एजुकेशन के लिए हम दे रहे हैं। पहले अगर हम कुछ परसेंटेज दे रहे थे तो हमने वो बढ़ा के बेसिक एजुकेशन के लिए नेशनल बजट भी इंक्रीज कर दिया है। इफेक्टिव यूज हम कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं। इंटरनेशनल असिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हुई है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हेल्प कर रहे हैं अपने एक दूसरे की, ओके।
इंक्रीज हुआ है किसमें, जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, कैंपेन्स हैं, प्रोजेक्ट है, मतलब पहले अगर एक कैंपेन चल रही थी बेसिक एजुकेशन पे तो अब 10 चल रही है, वो सिचुएशन कि आपने इंक्रीज किया है। ओके, मोर इनोवेटिव इनिशिएटिव्स जो है बेसिक एजुकेशन में ले रहे हैं, मोर पार्टनरशिप जो है वो प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट और सोसाइटी में आपको नजर आएगी, तो पार्टनरशिप भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इंपैक्ट नजर आया साउथ एशियन रीजन में। ओके, सो ये थी जोमेटियन कॉन्फ्रेंस 1990। E9 कंट्रीज कौन से हैं, साउथ एशियन रीजन कौन सा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपको 1990 याद रखना है, एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब 3 बेसिक चीजें, एक तो एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में जोमेटियन जगह पे हुई थी, और E9 जो अपनी है ये E9 और साउथ एशियन कंट्रीज कौन से हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।